कक्षा 10 संस्कृत सप्तमः पाठः। और आज जिस पाठ को हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है सौहार्दं प्रकृतेः शोभा। सौहार्दं प्रकृतेः शोभा, इस पाठ को पढ़ेंगे और इस पाठ को हम लोग हिंदी और संस्कृत दोनों में जानेंगे और समझेंगे। अच्छे तरीके से इस पाठ को अंत तक अगर हम लोग देख लेंगे तो हमें इस पाठ को समझने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और इस पाठ को जानते हैं। सबसे पहले है पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ में एक कथा के माध्यम से परस्पर प्रीति और सद्भाव का संदेश दिया गया है। स्वयं को श्रेष्ठ मान लेना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु सबके हित के लिए विचार करने से ही श्रेष्ठ बना जा सकता है। सृष्टि में सभी प्राणियों का अपना अपना महत्व है। हम सभी किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर आश्रित हैं, अतः आपसी सहयोग से ही हमारा कल्याण संभव है। ठीक है, तो एक दूसरे का कल्याण करना यही इस पाठ में निहित है। जिस प्रकार से प्रकृति हमारा सेवा करती है उसी प्रकार से हमें प्रकृति की सेवा करनी चाहिए। ऐसे भाव जो हैं इस पाठ में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो पढ़ने के साथ साथ इस पाठ को आप लोग अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए, आनंद लीजिए इस पाठ का। तो मूल पाठ इस प्रकार से है जो संस्कृत में लिखा गया है। वनस्य दृश्यम समीपे एवैका नदी अपि वहति। ये वन का दृश्य है। ठीक है, मान लो एक जंगल है, पास में एक नदी भी बह रही है। एका सिंहः सुखेन तृतीय व्यक्ति वचन, एका सिंहः सुखेन विश्राम्यते, विश्राम कर रहा है। तदेव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छं धुनोति। तभी एक बंदर आकर के आगत्य, ठीक है, यहाँ लिखा है आगत्य, आ उपसर्ग है, गम धातु है और प्रत्यय बन गया आगत्य। तस्य पुच्छम, पुच्छम होता है पूछ, दुनोति मतलब खींचता है। क्रुद्धः सिंहः तम प्रहर्तुम इच्छति। जो गुस्सैल शेर है वो उसके ऊपर प्रहार करना चाहता है। परम वानरस्तु कूर्तित्वा वृक्षमारूढ़ः। लेकिन परम होता है लेकिन, बंदर तो कूद करके वृक्ष पर चढ़ गया, वृक्षमारूढ़ः। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात्, तभी दूसरे वृक्ष से अपरः वानरः, अपरः मतलब दूसरा, वानरः मतलब बंदर, सिंहस्य कर्णम् आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। दूसरा बंदर क्या कहता है, शेर के कर्णम कान को आकृष्य पकड़कर पुनः वृक्षोपरि आरोहति, उसका कान पकड़ के फिर वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवमेव वानरः वारं वारं सिंहं तुधन्ति। इस तरह से बंदर बार बार जो शेर को क्या कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, तुधन्ति। क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति। गुस्सैल शेर इतस्ततः मतलब इतः ततः, इधर उधर, धावति दौड़ता है, गर्जति गरजता है। परम लेकिन किमपि कर्तुम असमर्था एव तिष्ठति। लेकिन कुछ भी करने में असमर्थ जैसा ही खड़ा रहता है। वानराः हसन्ति, बंदर हंसते हैं। वृक्षोपरि और पेड़ पर, विविधाः पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षम् आश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। और बाकी जो पेड़ पे अलग अलग पक्षी हैं वो भी देख करके क्या कर रहे हैं, शेर को हंस रहे हैं, क्योंकि शेर तो जंगल का राजा है। उसके बाद लिखा है निद्रावंग, निद्रावंग निद्रा टूटने पर, दुखेन दुख से, वनराजः सन्नपि, सन्नपि यहाँ पर सत अपि है ना, तुच्छ जीवे ही आत्मनः एतादृश्या दुर्वस्थया श्रान्तः
सर्वजंतून् दृष्ट्वा पृच्छति। जो जंगल का राजा है वो छोटे जीवों के द्वारा खुद को इस तरह से दुर्व्यवस्था में थका हुआ जानकर सब जंतुओं को देख करके पूछता है। क्या पूछता है? सिंह क्रोधेन गर्जन, शेर जोर से गरजता है। बोहो अहम वनराजः, मैं जंगल का राजा हूँ। किम भयम न जायते, क्या आपको डर नहीं लग रहा? किमर्थम मामेव तुदंती सर्वे मिलित्वा, क्यों मुझे ही चिढ़ा रहे हो सभी मिलकर के? अब मिलित्वा में कौन सा प्रत्यय है? त्वा प्रत्यय, ठीक है। एकः वानरः, एक बंदर, यतः त्वं वनराजः भवितुं तु सर्वथा अयोग्यः। एक बंदर कहता है यतः, क्योंकि त्वं मतलब तुम, वनराज जंगल के राजा, भवितुं तु बनने के लिए तो, सर्वथा अयोग्य, हमेशा से अयोग्य है। राजा तु रक्षकः, राजा तु रक्षक है। भवति परम भवान तु भक्षकः, राजा तु रक्षकः भवति, राजा तो रक्षा करने वाला होता है। परम लेकिन भवान तु भक्षकः, तुम तो खाने वाले हो। अपि च स्व, इसके अलावा अपि हो गया और भी है ना, अपि का मतलब है भी, और चा हो गया और भी, स्व अपि च स्व, और भी अपनी रक्षा, अपनी रक्षा, स्व रक्षायामपि समर्था नासी, तुम तो अपनी रक्षा भी करने में समर्थ नहीं हो। ना असी हो, तर्हि कथम अस्मान रक्षयिष्यसि, तो कथम अस्मान, हमको हमारी रक्षयिष्यसि, रक्षा करोगे। रक्षयिष्यसि, ठीक है, मध्यम पुरुष एक वचनम, रक्ष धातु और उसका लिटिल का रक्षयिष्यसि। तो इस तरह से बंदर ने शेर को जवाब दिया कि जब तुम खुद अपनी रक्षा नहीं कर सक रहे हो तो हमारी रक्षा कैसे करोगे। तो अन्य वानरः, दूसरा बंदर क्या बोला? किम ना श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति, क्या आपने ये पंचतंत्र की उक्ति नहीं सुनी? पंचतंत्र का सुविचार नहीं सुना, सुभाषित नहीं सुना। पंचतंत्र क्या है? आचार्य विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखा हुआ एक ग्रंथ है जिसमें पंचतंत्र है। यह आपने कक्षा 7-8 में भी जाना था। आचार्य विष्णु शर्मा जी, है ना। तो क्या था वो? यो न रक्षति वित्रस्तान् पीड्यमानान् परैः सदा, जंतून् पार्थिवरूपेण साकृतान्तो न संशयः। तो ये एक बहुत सुंदर श्लोक है, ठीक है। इसका अर्थ है यो न रक्षति वित्रस्तान्, जो दूसरों की रक्षा नहीं करता है, और पीड्यमानान् परै सदा, और दूसरों पर हमेशा पीड़ा बरसाता रहता है, दूसरों के लिए हमेशा पीड़ा देता रहता है। जंतून् पार्थिव रूपेण साकृतान्तो न संशयः। तो अभी इस श्लोक को हमने पढ़ लिया, उस श्लोक को आप याद भी कर सकते हैं। अब पास में कौवा बैठा है, काकः आम सत्यम कथितम त्वया, कौवे ने कहा हाँ आपने सही कहा, वस्तुतः वनराजा भवितुम तु अहमेव योग्यः। वस्तुतः अगर देखा जाए, वस्तुतः मतलब हालांकि जंगल का राजा बनने के लिए तो मैं ही योग्य हूँ, ये कौवा कह रहा है। तो पिकः उपहासन, पिका होती है कोयल, कोयल जो है वो हंसती है। कथम तुम योग्य, तुम कैसे योग्य हो? वनराजा भवितुम यत्र तत्र का इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुली करोसि ना रूपम ना ध्वनिरस्ति। इसका अर्थ है कि कोयल कहती है कि तुम योग्य वनराज
कैसे बन। कोयल इस प्रकार से बोलती है कि तुम योग्य वनराज किस तरह से बन सकती हो। यत्र तत्र यहाँ वहाँ का इति कर्कश ध्वनिना इस प्रकार की बेसुधी आवाज़ के द्वारा वातावरण को प्रदूषित करती हो। ना रूपम न ध्वनि अस्ति, और ना ही तुम्हारा कोई रूप है और ना ही तुम्हारी कोई आवाज़ अच्छी है। कृष्ण वर्ण काला रंग, मेद्या मेद्य भक्षकम, सही गलत सब खा लेना, त्वाम कथम वनराजम मन्या महे वयम। तुम्हें जंगल का राजा हम लोग कैसे मान लें। इस प्रकार से कोयल जो है वो कौवे को कहती है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उनमें कुछ एक शब्द जिनका अर्थ आपको जानना है, जैसे धुनोती, दुन्य धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन, जिसका अर्थ है घुमा देता है। प्रहर्तुम, प्रा उपसर्ग, हरि धातु और तुमुन प्रत्यय, इसका अर्थ है हरण करने के लिए, पकड़ने के लिए। उसी तरह से आकृष्य, आकृष्य मतलब आ उपसर्ग, कृष धातु और ल्यप प्रत्यय, इसका अर्थ है खींच कर। दृष्टवा, दृश धन त्वा देख कर। निद्रावंग दुखेना, निद्राया वंग तस्य दुख तेन, नींद टूटने के दुख से। उस तरह से तुच्छ जीवे ही, तुच्छा च ते जीवा ते ही, छोटे जीवों के द्वारा। वित्रस्तान, विधन त्रस्तान, भयभीतों को। कृतांता, कृतः अंतः येन सह, यमराज। कृतांता कहते हैं यमराज को। और उपहासन मतलब उप क्या है, उपसर्ग, हस्त धातु और क्षत्रिय प्रत्यय बन गया उपहासन, उपहास करते हुए। मेद्या मेद्यम, मेद्य धन अमेध्यम, मेद धन यत, पवित्र अपवित्र सब। ठीक है, अब इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे, हिंदी में जानेंगे कि ये जो अभी तक हमने पढ़ा उसका हिंदी में क्या अर्थ होगा। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। हिंदी सुन लीजिए इसकी। वन का दृश्य है, पास में ही एक नदी भी बह रही है। एक शेर सुखपूर्वक विश्राम कर रहा है, तभी एक बंदर आकर उसकी पूंछ को घुमा देता है। क्रोधित शेर उसे पकड़ना चाहता है, परंतु बंदर तो कूदकर पेड़ पर चढ़ जाता है। तभी दूसरे वृक्ष से दूसरा बंदर उस शेर का कान खींचकर पुनः वृक्ष पर चढ़ जाता है। इसी प्रकार बंदर बार बार शेर को परेशान करते हैं। क्रोधित शेर इधर उधर दौड़ता है, वह गर्जना तो करता है परंतु कुछ भी न कर पाने के कारण बैठ जाता है। बंदर हंसते हैं तथा शेर की ऐसी दशा को देखकर वृक्ष पर बैठे अनेक पक्षी भी प्रसन्नता युक्त कलरव करते हैं। नींद टूट जाने से दुखी वनराज होते हुए भी छोटे छोटे जीवों के द्वारा अपने इस प्रकार की बुरी दशा वाला थका हुआ शेर सभी प्राणियों को देखकर पूछता है। क्या पूछता है? सिंह क्रोधपूर्वक दिखाते हुए, अरे मैं जंगल का राजा हूँ, क्या डर नहीं लगता? सभी मिलकर मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? एक बंदर बोलता है, क्योंकि तुम जंगल का राजा बनने के लिए सर्वथा अयोग्य हो। राजा तो रक्षक होता है, परंतु आप तो भक्षक हो। भक्षक मतलब आप तो खाते हो। जब अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो तो हमारी रक्षा कैसे करोगे? अन्य बंदर जो है वो कहते हैं, क्या तुमने पंचतंत्र की ये उक्ति नहीं सुनी है? क्या पंचतंत्र की ये वाली बात जो है अभी तक तुमने नहीं सुनी है? कौन सी बात की बात हो रही है यहाँ पर? जो हमने श्लोक पढ़ा था, कौन सा श्लोक था वो? श्लोक का अर्थ इस तरह से है कि जो सदा भयभीत तथा दूसरों द्वारा पीड़ितों की रक्षा नहीं करता है वह प्राणियों का अंत करने वाला देहधारी यमराज है। इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम तो यमराज हो, है ना? तुम तो राजा हो नहीं। तो कौवा कहता, हाँ तुमने सच ही कहा, वास्तव में तो मैं ही जंगल का राजा बनने योग्य हूँ। उसी तरह से कोयल कहती है हंसते हुए कि तुम कैसे योग्य वनराज बन सकते हो? यहाँ कहीं भी काँव काँव ऐसी कर्कश आवाज़ से वातावरण को व्याकुल अशांत कर देते हो। ना तो रूप है और ना ही आवाज़ है। एक तो काला रंग, ऊपर से पवित्र अपवित्र खाने वाले, तुम्हें हम कैसे जंगल का राजा माने, है ना? तो ये हो गया हमारा पूरा प्रथम गद्यांश।
तो इसको हम प्रथम गद्यांश अगर मानेंगे तो हमारे लिए कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं, जैसे एक पदेन उत्तरत कः सुखेन विश्राम्यते, कौन सुख से विश्राम कर रहा है, कौन, सिंहः वानरम कम दुनोति, बंदर जो है किसको खींचते हैं, ठीक है। सिंहस्य पुच्छम, पूर्ण वाक्य न उत्तरत, फुल सेंटेंस आंसर दीजिए। या त्रस्तान न रक्षति सः किम कथ्यते, जो डरे हुओं की रक्षा नहीं करता वह क्या कहलाता है। पिकः काकम वनराज रूपेण कथम न स्वीकरोति, कोयल कौए को वनराज रूप से क्यों नहीं स्वीकार करती है। यथा निर्देशम उत्तरत, अब निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। असमर्थः इति पदस्य विपर्य पदम अत्र प्रयुक्तम, असमर्थ का जो विपर्य अर्थात विलोम यहाँ पर क्या प्रयोग किया है। कथम त्वम योग्यः वनराजा, कथम त्वम योग्यः वनराजा, कैसे तुम योग्य वनराज। यहाँ इत्यत्र यहाँ त्वम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, त्वम ये सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो शेर के लिए किया गया है। अवस्थाम इत्यर्थे किम पर्याय पदम अत्र प्रयुक्तम, अवस्था के लिए पर्यायवाची शब्द इस गद्यांश में कौन सा प्रयोग किया गया। तो ये हमारा गद्यांश जो था पहला गद्यांश था। काकः अरे अरे किम जल्पसि, यदि अहम कृष्णवर्णः तर्हि त्वं किं गौरांगः, अपि च विस्मर्यते कियत् मम सत्यप्रियता तु जनानां कृते। उदाहरणस्वरूपा अनृतं वदसि चेत् काकः दशेत् इति प्रकारेण अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं च विश्वप्रतितम्, अपि च काकचेष्टः विद्यार्थी एव आदर्श छात्रः मन्यते। ठीक है, तो कौवा कहता है अरे अरे क्यों जल रही हो, यदि मैं कृष्ण वर्ण काले रंग का हूँ तो तुम क्या गोरे रंग की हो, गोरे रंग की हो। कोयल को कह रहा है। अपि च विस्मर्यते, क्या ये भी भूल रहे हो कि यत मम सत्य प्रियता तु जनानाम कृते, मेरी जो सच्चाई और प्रियता है वो लोगों के लिए है। जैसे उदाहरण के स्वरूप में अनृतम वदसि चेत काकः, झूठ बोले तो कौवा दशेत काटे, झूठ बोले कौवा काटे, इति प्रकारेण, ये तो सुना होगा। तो अस्माकं परिश्रम ऐक्यम च, मेरा जो परिश्रम है और ऐक्य है वो विश्व प्रसिद्ध है। अपि च, और भी, काकचेष्टा विद्यार्थी एवं आदर्श छात्रा मन्यते, जिसकी कौवे की तरह चेष्टा है वही विद्यार्थी आदर्श विद्यार्थी माना जाता है। पिका कहती है अलम अलम अति विकथनेन, अलम अलम अति विकथनेन, इतना सब बोलने से पहले सोचो, रुक जाओ। किम विस्मर्यते यत्, क्या भूल गए, क्या भूल गए, आप भी नहीं भूले होंगे मेरे ख्याल से। ये 6ठी क्लास का श्लोक है। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः, वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। तो यहाँ कोयल ये कह रही है कि कौवा काला कोयल भी काली, दोनों में कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं, लेकिन वसंत का समय आने पर पता लग जाता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल है, क्योंकि वसंत के समय में भी कौवा जो है वो क्रॉ क्रॉ करता रहता है और कोयल जो है वो अपने मधुर वचनों से सबको मोह लेती है। काकः, कौवा कहता है रे परवृत्त, अहम यदि तव संततिं न पालयामि तर्हि कुत्र स्युः पिका। कहते हैं अरे ये दूसरों पे पलने वाली, अगर मैं तुम्हारी संतान को नहीं पालती तो तुम कोयल कैसे बनती। अतः अहमेव करुणापरः पक्षी सम्राट काकः, इसलिए मैं ही जो है करुणा का सागर हूँ और पक्षियों का राजा कौवा हूँ। ठीक है, तो अब आप पार्ट 2 में देखेंगे इससे आगे वाला अंश। ठीक है, कौवा कह रहा है कि मैं ही जो है सम्राट हूँ
तो गजः हाथी समीपतः एव आगच्छन् पास से ही आया। अरे 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 सर्वावार्ता शृण्वन् नेवा अहम अत्र आगच्छम्, सारी बात सुन कर के ही मैं यहाँ आया। अहम विशालकायः, मैं विशालकाय बलशाली, काय होता है शरीर, विशालकाय मतलब बड़े शरीर वाला, बलशाली पराक्रमी च और पराक्रमी, सिंहः वा स्यात्, शेर भी हो अथवा अन्य को अपि या कोई भी, वन्य पशून् तु दंतम, वन्य पशुओं को तो जंतुमहं स्वशुंडेन पोषयित्वा मारयिष्यामि, या कोई भी जंतु हो अपनी सूंड के द्वारा उसका पालन करके मार दूंगा। ठीक है, तो किम अन्यः को अपि अस्ति एतादृशी पराक्रमी, क्या कोई और है ऐसा पराक्रमी जैसा मैं हूँ। अतः अहमेव योग्यः वनराज पदाय, मैं ही योग्य वनराज पद के लिए हूँ, योग्य वनराज पद के लिए मैं ही योग्य हूँ। बंदर कहता है अरे अरे एवं वा, ऐसा है। शीघ्रमेव गजस्या अपि पुच्छम विधूय वृक्षोपरि आरोहति, जल्दी ही हाथी की पूंछ को छू करके पेड़ पर चढ़ जाता है। गजः तं वृक्षमेव स्वशुंडेन आलोड़यितुम् इच्छति, हाथी उस वृक्ष को ही अपनी सूंड के द्वारा उखाड़ देना चाहता है। परम लेकिन वानरस्तु कूर्दयित्वा अन्य वृक्षम आरोहति, बंदर तो कूद करके दूसरे पेड़ पे चढ़ जाता है। एवं गजम वृक्षात् वृक्षम प्रति धावन्तम, इस तरह से हाथी वृक्ष से वृक्ष पर दौड़ते हुए दृष्ट्वा सिंहा अपि हसति वदति च, इस तरह से हाथी एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर भाग रहा है और अब क्या है, शेर भी हंस रहा है और बोल रहा है। सिंहा भो गज, अरे ओ हाथी, शेर बोला अरे ओ हाथी, माम अपि माम अपि एवातुदन्यते वानरा, मुझे भी ऐसे ही चिढ़ाया इन बंदरों ने। बंदर कहते हैं एतस्मादेव तु कथयामि, इसलिए तो हम कह रहे हैं, यद अहमेव योग्यः वनराज पदाय, हम ही वनराज पद के लिए योग्य हैं। येन विशालकायं पराक्रमिणं, जिससे बड़े शरीर वाले और बड़े पराक्रमी को, भयंकरम चापी और बड़े खतरनाक को भी, सिंगा गजम्बा शेर हो या हाथी, पराजेतुम समर्था अस्माकं जाति, हराने में समर्थ है हमारी जाति। अतः वन्य जंतूनां रक्षायै वयमेव क्षमाः, अतः वन्य जंतुओं की रक्षा के लिए हम ही जो हैं वो क्या है, क्षमा। क्षमा मतलब योग्य। एक होता है शब्द क्षम, एक होता है अक्षम। क्षम होता है समर्थ और अक्षम होता है असमर्थ। ठीक है। एतत् सर्वं श्रुत्वा नदी मध्याः एकः बकः, ये सुन करके नदी के बीच में से एक बका, बका होता है बगुला, एक बगुला बका बोलता है अरे अरे माम विहाय कथम अन्यः कोऽपि राजा भवितुम् अर्हति, मुझे छोड़ करके कोई दूसरा कैसे राजा हो सकता है। अहम तो शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचलः ध्यानमग्नः, मैं तो ठंडे पानी में लंबे समय तक ध्यानमग्न स्थित प्रज्ञा और अपने बुद्धि को एक जगह स्थित करके इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाः उपायान् चिन्तयिष्यामि, सभी की रक्षा के उपाय चिंता करती रहूँगा, सोचता रहूँगा। योजना निर्मीय च, और योजना बनाने में, स्वसभायां विविध पदम अलंकुर्वाणे ही,
यन्तुभिश्च मिलित्वा रक्षोपायान् क्रियान्वितान् करिष्यामि। अपनी सभा में बहुत सारे अलंकारों के द्वारा और जंतुओं के द्वारा मिलकर के रक्षोपायन रक्षों के उपायों को क्रियान्वित करूँगा। अतः अहमेव वनराज पद प्राप्त योग्य, इसलिए वनराज पद के लिए मैं ही क्या हूँ, योग्य हूँ। ऐसा कौन कह रहा है, बगुला। तो कुछ पद हैं जिनके अर्थ आपके लिए मुश्किल हैं, जैसे जलपसी, जल्प लट्लकार मध्यम पुरुष एक वचन बोल रही हो। अनृतम नारितम असत्य, झूठ को बोलते हैं अनृतम। विकथनेन विशिष्ट कथनम विकथनम, तेन बढ़ा चाहकर बोलने से इसको कहते हैं, उसको कहते हैं विकथन। शृण्वन्नेव शृण्वन् एव, सुनकर ही। पोषयित्वा पोषणिच और त्वा, पटक पटक कर। विधूय विधूय लप खींच कर है। स्थित प्रज्ञा स्थित प्रज्ञा यस्य सह, उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञा, संशय रहित बुद्धि वाला। अविचलः न विचलः, ठीक है, जिसको हम स्थिर कहते हैं हिंदी में। विविध पदम अलंकुर्वाणैः, विविधाः ये पदाः तान् अलंकुर्वन्ति इति, विभिन्न पदों को शोभित करने वाला। हिंदी अनुवाद। कौआ, अरे अरे क्या बोल रही हो, यदि मैं काले रंग का हूँ तो क्या तुम गोरे अंग वाली हो, और क्या ये भूल गई कि मेरी सत्य प्रियता, सच्चे बोलने की आदत तो लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप है। झूठ बोले कौआ काटे, इस प्रसिद्ध उक्ति के रूप में हमारी मेहनत और एकता संसार में प्रसिद्ध ही है, और कौआ जैसी चेष्टा रखने वाला विद्यार्थी ही आदर्श छात्र माना जाता है। कोयल कहती है, रुको रुको, अतिशयोक्ति मत करो, क्या ये भूल गए कि कौआ भी काला, कोयल भी काली। कौआ व कोयल में क्या अंतर है? वसंत आने पर कोयल कोयल होती है और कौआ कौआ ही रहता है। कौआ, अरे कोयल, यदि मैं तुम्हारी संतान का पालन ना करूं तो कोयल कहाँ रहेगी। अतः मैं ही करुणावान पक्षियों का राजा कौआ हूँ। हाथी पास ही आता हुआ, अरे अरे, सारी बात सुनकर ही मैं यहाँ आया हूँ। मैं विशाल शरीर वाला, बलशाली तथा पराक्रमी हूँ। शेर हो या कोई और भी हो, जंगली पशुओं को पीड़ित करने वाले प्राणियों को मैं अपनी सूंड से पटक पटक कर मार दूंगा। क्या कोई भी अन्य पशु ऐसा पराक्रमी है? अतः मैं ही वनराज पद के योग्य हूँ। इस तरह से ये इसकी हिंदी थी, और भी हमने जो पढ़ा है उसकी हिंदी में आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से उसके बाद बंदर कहता है, अरे अरे ऐसा क्या। शीघ्र ही हाथी को पूंछ को भी खींचकर वृक्ष पर चढ़ जाता है, और हाथी उस वृक्ष को ही अपनी सूंड से हिलाना चाहता है, परंतु बंदर तो कूद कूद दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है। इस प्रकार हाथी को एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर देखता हुआ शेर भी हंसता है और कहता है, अरे हाथी, मुझे भी ये बंदर ऐसे ही पीड़ित कर रहे थे, इसलिए तो कहता हूँ कि मैं ही वनराज पद के योग्य हूँ, क्योंकि विशाल का पराक्रमी तथा भयंकर शेर भी हाथी को हराने में हमारी जाति ही सक्षम है। अतः वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए हम ही समर्थ हैं। ये सब सुनकर नदी के बीच में से एक बगुला कहता है, अरे अरे, मुझे छोड़कर कोई भी राजा कैसे हो सकता है। मैं तो ठंडे पानी में बहुत समय तक स्थिर ध्यान संशय रहित रहकर सभी की रक्षा के उपाय सोचूंगा, और योजना बनाकर अपनी सभा में विविध पदों को विभूषित करने वाले प्राणियों से मिलकर रक्षा के उपायों को क्रियान्वित करूँगा। अतः मैं ही वनराज पद की प्राप्ति के योग्य हूँ। ऐसा जो है बगुला कह देता है। इसका हिंदी में तो अर्थ हमने पहले भी जान लिया था। तो इस गद्यांश में से कुछ एक प्रश्न जो है वो इस तरह से आ सकते हैं, जैसे एक पदेन उत्तरत, क्या कस्य सत्यप्रियता जनैः उदाहरण रूपेण गृह्यते। किसकी सत्यप्रियता लोग उदाहरणों से ग्रहण करते हैं। गजस्य पुच्छम कहा धुनोति, हाथी की पूंछ को कौन हाथ लगाता है। उसी तरह से पूर्ण वाक्य न उत्तरत, वका स्वविषय किम वदति, बगुला अपने बारे में क्या बताता है। का आदर्श छात्रा मनते, कौन आदर्श छात्र माना जाता है। ऋतम इत्यस्य पर्यपदम किम अस्ति, ऋतम का उल्ट इसमें क्या है, अनृतम। कथयामि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम अस्ति, कथयामि का कर्ता पद कौन है। प्रसिद्धम इत्यस्य किम पर्यायपदम अत्र प्रयुक्तम, प्रसिद्ध का पर्याय शब्द यहाँ क्या प्रयोग किया गया, और उसके बाद हम अगले वाले पार्ट में पढ़ते हैं। तो वृक्षोपरितः साट्टहास पूर्वकम
मोर मयूरः, मयूर बोलता है विरम विरम, रुको रुको। आत्मश्लाघायाः किम ना जानासि यत्, क्या ये नहीं जानते हो, क्या नहीं जानते हो, ऐसा मोर कहता है। यदि न स्यान् नरपतिः सम्यग् नेता तथा प्रजा, अकर्णधारा जलधौ विप्लवेतेह नौरिवा। कुछ पदों के अर्थ हम जान लेते हैं, जैसे आत्मश्लाघा, आत्मनः श्लाघा जिसको कहते हैं आत्म प्रशंसा, अकर्णधारा न कर्णधारा, और नाविक के बिना जिसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। और नौरिव, नौरिव कहते हैं नौकाया समम, नौका के समान, उसको कहते हैं नौरिव, नाव के समान। अधिगृह्य, अधिग्रह ल्यप अर्थात पकड़कर। अवमानितम कलंकित। और अहिबुक, अहिम भुनक्ति इति, अहिम भुनक्ति इति अर्थात सर्पभक्षी। और पंखों का संशीति लेशा, संदेह मात्र, ठीक है। स्वभाव रौद्रम, स्वभावेन एव रौद्रः तम, जो गुस्से से ही रौद्र है, स्वभाव से ही क्रोधी। और चित्रका कहते हैं चीता को। तो मयूर क्या कह रहा है, वृक्ष के चारों ओर घूमकर अट्टहास करते हुए, रुको रुको, अपनी प्रशंसा से रुको, क्या ये नहीं जानते कि यदि राजा अच्छा नहीं है तो उसकी प्रजा उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जैसे नाविक के बिना समुद्र में चलने वाली नौका डूब जाती है। तुम्हारी ध्यान करने की अवस्था को कौन नहीं जानता है। स्थित प्रज्ञ इस बहाने से बेचारी मछलियों को छल से पकड़कर क्रूरता से खाते हो, तुम्हें धिक्कार है, तुम्हारे कारण तो समस्त पक्षी समूह कलंकित हो गया है, ऐसे हो तुम। किसको कह रहा है ये मोर, किसको कह रहा है ये बगुले को ना जानाति तब ध्यान अवस्था, तुम्हारी ध्यान की अवस्था को कौन नहीं जानता। स्थित प्रज्ञा इति व्याजेन, स्थित प्रज्ञा इस बहाने से, वराकान मीनान छलेन अधिगृह्य, ठीक है, मछलियों को छल से पकड़कर क्रूरतया वक्ष से, क्रूरता से खा जाते हो। दिक् त्वम, तुम्हें धिक्कार है, तब कारण, तुम्हारे कारण तो सर्वम सभी पक्षी कुलम एवा अवमानितम जातम, सभी पक्षी कुल जो है अपमानित हैं तुम्हारी वजह से, ठीक है। वानराः, बंदर कहते हैं सगर्वम, और गर्व से कहते हैं अतएव कथयामि यत् अहमेव योग्य वनराजपदाय, इसलिए कहता हूँ कि मैं ही योग्य वन के राजा बनने के, वन राजा पद के लिए योग्य हूँ। शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्तु सर्वे वन्यजीवा, जल्दी ही हमारे राज्याभिषेक के लिए तत्पर हूँ आप सभी वन्य जीव, ठीक है। मयूरा, मयूर कहता है अरे वानर, अरे बंदर, तूष्णीम भव, चुप चुप हो। कथम त्वम योग्य वनराज पदाय, आप लोग वनराज पद के लिए कैसे योग्य हैं। पश्यतु पश्यतु, देखो देखो, मम शिरसि राजमुकुटम इव शिखाम स्थापयत, मेरे सिर पर राजमुकुट जैसी शिखा पहले से स्थापित है। विधात्रा एवाहम पक्षी राजा कृता, जो ब्रह्मा हैं उन्होंने ही पक्षी राजा किया है। अतः वने निवसंतम माम वनराज रूपेणापि द्रष्टु सज्जा भवन्तु, इसलिए जंगल में रहते हुए मुझको ही वनराज रूप के द्वारा देखो और सज्जा हुआ देखो। अधुना यतः कथम को अपि अन्यः विधातु निर्णयम अन्यथा कर्तु क्षमा, आज क्योंकि कैसे कोई भी अन्य विधाता के निर्णय को अन्यथा कर्तुम क्षमा, क्या कोई ब्रह्मा जी के द्वारा जो एक निर्णय है उसको गलत ठहरा सकता है, ऐसा कोई है क्या। क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो मुझे पहले से ही राजा बना के भेजा है। काका सव्यंग्यम, कौआ जो है अब व्यंग्य से बोला, अरे अहिबुक, अरे सांपों को खाने वाले। नित्यातिरिक्तम का था विशेषता, नाचने के अलावा तुम्हारी और क्या विशेषता है। यत त्वाम वनराज पदाय योग्यम
मन्याम अहे वयम, तुमको जंगल का राजा के पद के लिए योग्य हम लोग माने, तुम्हारे पास तो कुछ और विशेषता ही नहीं है। अब मयूरा मोर कहता है यतः मम नित्यम तो प्रकृति है आराधना, क्योंकि मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है। पश्य पश्य देखो देखो, मम पिच्छानाम पूर्वम सौंदर्यम पिच्छानुद्घाट्य नृत्यम उधरायाम स्थिताः सन्, न कोपि त्रैलोक्ये मत्सदृशः सुंदरः। ठीक है, मेरे जैसा इस त्रिलोक में कोई भी सुंदर नहीं है। वन्य जंतूनाम उपरि आक्रमणम कर्तारम तु अहम स्वसौंदर्येन नृत्येन च आकर्षितं कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि। जो वन्य जंतुओं के ऊपर आक्रमण करने वाला हो उसे मैं अपने सौंदर्य के द्वारा, मैं सौंदर्य और नाच के द्वारा आकर्षित करके जंगल से बाहर कर दूंगी। अतः हमेव योग्य वनराज पदाय, इसलिए मैं ही वनराज पद के लिए योग्य हूँ। ऐसा कौन कह रहा है यहाँ पर? यहाँ पर कह रहा है मोर। इसके बाद लिखा है एतस्मिन्नेव काले व्याघ्र चित्रकौ अपि नदी जलम पातुम आगतौ एतम विवादम शृणुतः वदतः च। इसी समय में व्याघ्र चित्रक हो गया चीता भी नदी जल पी करके इस विवाद को सुन करके और बोलता है। क्या बोलता है व्याघ्र चित्र को? व्याघ्र चित्र को बोलता है अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, क्या वनराज पद के सुपात्र को चुन रहे हैं। एतदर्थम तु आवावेव योग्य, इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं। ये दो हैं इसलिए चित्र को लिखा है। यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या, जिस किसी का भी चयन कर लो सर्वसम्मति से। सिंह तूष्णीम भव भोः, शेर अब बोलता है अरे चुप रहो। युवाम अपि मत्सदृशो भक्षकौ नातु रक्षकौ, आप दोनों भी मेरे जैसे भक्षक हैं, रक्षक नहीं हैं। एते वन्य जीवाः भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यते, ये वन्य जीव जो हैं भक्षक को रक्षक पद के लिए योग्य नहीं मानते हैं। अतएव विचार विमर्श प्रचलती, इसलिए विचार विमर्श जो है वो चल रहा है। बकः बगुला बोलता है सर्वथा सम्यक गुप्तम सिंह महोदयेन, सब सही बोला गया शेर महोदय के द्वारा। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, क्योंकि शेर के द्वारा बहुत समय तक शासन किया। परम अधुना तो कोऽपि पक्षी एव राजेति निश्चितेभ्यम, लेकिन अब तो कोई पक्षी ही राजा बनेगा, यही निश्चित होगा। अत्र तो संशीति लेशस्यापि अवकाशः एव नास्ति, यहाँ पर तो कोई थोड़े से भी संशय की गुंजाइश नहीं है। सर्वे पक्षिणा, सभी पक्षी उच्चे जोर से आम आम कश्चित खगा एव वनराजा भविष्यति इति, कोई खग पक्षी ही जंगल का राजा बनेगा। परम कश्चिदपि खगः आत्मानं विना नान्यम कमपि अस्मै पदाय योग्यम चिंतयति, लेकिन कोई भी पक्षी अपने के बिना अन्य किसी को भी इस पद के लिए योग्य चिंतयन्ति, सोच रहे हैं। तर्हि कथम निर्णयः भवेत्, तो कैसे निर्णय हो। तदा तैः सर्वे गहन निद्रायां निश्चिन्तं स्वपन्तम् उलूक वीक्ष्य विचारितम्, इसलिए सभी के द्वारा गहन निद्रा में निश्चित होकर सोए हुए उल्लू को देख करके सोचा, सोच बनी, क्या बनी, यद एषः, कि ये आत्मश्लाघहीना, ये अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा है। पद निर्लिप्ता, और इसको अपना कोई पद लेने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। उलूको एवास्मकम राजा भविष्यति, होगा,
उल्लू ही हमारा राजा होगा। परस्परम आदिशन्ति च तदानीयन्ताम निपाभिषेक संबंधिना संभारः इति। और एक दूसरे को बताते हैं और उसी को राजा के अभिषेक के संबंधित संभार जो है, बार जो है वो देने की बात करते हैं। ठीक है, संभार मतलब उसको, उसी को राज्याभिषेक के लिए योग्य कहते हैं। सर्वे पक्षिणा सज्जा ये गंतुम इच्छन्ति तर्हि अनायास एव। सभी पक्षी जो हैं वो सज धज करके जा रहे हैं, तभी अचानक ही कौआ अट्टहासपूर्णेन स्वरेण, हंसते हुए स्वर से, सर्वथा अयुक्तम एतत्, ये सबसे, ये हमेशा से अयुक्त है, मतलब ये सही नहीं। यन्न मयूर हंस कोकिल चक्रवाक शुक सारसादिषु पक्षिवदानेषु विद्यमानेषु दिवान्दस्यास्य करालवक्त्रस्य विषेकार्थम सर्वे संजः। कि ये सही नहीं है कि मोर, हंस, कोयल, चक्रवाक, तोता, सारस आदियों में और पक्षी प्रधानों में जो विद्यमान हैं उन सब में दिवांद कहते हैं जो दिन को अंधा, दिन में अंधे का, कराल वक्त्रस्य, और जिसकी आवाज़ जो है वो कैसी है, कराल है, डरावनी, उसके अभिषेक के लिए सभी तैयार हैं। पूर्णम दिनम यावत् निद्रायमानः एषः कथमस्मान् रक्षयिष्यति। जो पूरा दिन होने तक गहन निद्रा में रहता है वो हमारी रक्षा कैसे करेगा। वस्तुतस्तु मतलब वस्तुतः अस्तु, इसलिए ऐसा हो। कैसा हो तो आगे वाले श्लोक में पढ़ते हैं हम कैसा हो। स्वभाव रौद्रम अत्युग्रम क्रूरमप्रियवादिनम उलूकम नृपति कृत्वा कानु सिद्धिर्भविष्यति। स्वभाव से गुस्सैल, अत्युग्र, अति आक्रामक, क्रूरम अप्रियमवादिनम, क्रूर मतलब हिंसक, और अप्रियवादिनम मतलब जिसकी आवाज़ अच्छी नहीं है। उलूकम, उल्लू को, नृपति में राजा को राजा करके, बना करके, कानु सिद्धिर्भविष्यति, हमारी कौन सी सिद्धि होगी। तो इस तरह से इस श्लोक में किसने कहा, कौए ने। तो इस पैसेज में कुछ एक पदेन उत्तर दीजिए। नदी जलम पातुम कौ आगतो, नदी जल पी करके कौन आ गई। उसी तरह से का कराल वक्त्रः अस्ति, कौन कराल वक्त्री है। ठीक है, कौन डरावना बोलने वाला है। पूर्ण वाक्य न उत्तर। विधात्रा मयूरम कथम पक्षी राजा कृता, विधाता ब्रह्मा ने मोर को कैसे पक्षी राजा बनाया। उलूकस्य स्वभाव कीदृशास्ति, उल्लू का स्वभाव कैसा है। अब है यथा निर्देश उत्तर दीजिए। वराकान मीनान इत्यनयोः विशेषण पदम किम, तो विशेषण पद है वराकान। दूसरा भविष्यति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, भविष्यति का क्रियापद क्या है, ये क्रियापद का कर्तापद क्या है। ठीक है, और रक्षकौ इति पदस्य विलोम पदम किम, रक्षकौ का विलोम क्या है, उलट क्या है, पालकौ। और क्षमा, इसका विलोम पद क्या है, अक्षमा। ठीक है, तो इस तरह से ये पैसेज। ततः प्रविशति प्रकृति माता, तभी प्रवेश करती है प्रकृति माता। सस्नेहम, स्नेहपूर्वक। वो प्राणिना, अरे सब प्राणियों, यूयम सर्वेव में संतति, आप सभी ही मेरी, में मतलब मेरी संतति, संतानें हैं। कथम मितः कलहम कुर्वन्ति, क्यों झूठ मूठ में, व्यर्थ में हल्ला कर रहे हो। वस्तुतः सर्वे वन्य जीविनः अन्यो अन्याश्रिताः,
क्योंकि सभी वन्य जीव जो हैं वो एक दूसरे पे आश्रित हैं, अन्याश्रिता सदैव स्मरत, इसलिए हमेशा याद रखो। क्या याद रखो? ददाति प्रतिगृह्णाति, गुह्यमाख्याति पृच्छति, भुंक्ते जोजयते चैव क्षणविदम प्रीति लक्षणम। ये प्रीति के लक्षण यहाँ पर बताए हैं। क्या? ददाति देता है, प्रतिगृह्णाति लेता है, ठीक है, और गुह्यम आख्याति जो गुह्य है उसको बताता है, और पृच्छति पूछता है, गुह्य मतलब जो गुप्त है, और भुंक्ते जोजयते चैव और खाते हैं और जोड़ते हैं, क्षणविदम प्रीति लक्षणम, ये प्रीति के 6 प्रकार के लक्षण हैं। प्रीति मतलब लाड प्रेम, ठीक है। तो इसका हिंदी में अर्थ इस तरह से है कि अरे अरे प्राणियों, तुम सब मेरी ही संतान हो, क्यों परस्पर कलह कर रहे हो? वास्तव में तो सभी वन्य प्राणी एक दूसरे पर आश्रित हैं। सर्वदा याद रखो प्रीति के ये 6 लक्षण। देता है, लेता है, रहस्य बताता है, पूछता है, उपभोग करता है, संयुक्त करता है, मिलाता है। भाव ये है कि इन्हीं 6 कार्यों से परस्पर प्रीति व सद्भाव बना रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? सभी एक स्वर में, हे माता, आप सर्वथा उचित कहती हैं, हम आपको नहीं जानते हैं कि आपका क्या परिचय है। तो इसकी संस्कृत पढ़ते हैं और उसका संस्कृत में ही हम अनुवाद करेंगे। सर्वे प्राणिनः समवेत स्वरेण, सभी एक स्वर में। माता कथयतु ती तू भवती सर्वथा सम्यक, तुम तो सही कह रही हो, परम वयम भवतीम न जानीमः, लेकिन हम आपको नहीं जानते हैं। भवत्याः परिचयः का, आपका परिचय क्या है? प्रकृति माता। अहम प्रकृति युष्माकं सर्वेषां जननी, मैं प्रकृति आप सभी की माता। यूयम सर्वेव मे प्रिया, आप सभी मुझे प्रिय हैं। सर्वेषां एव मत्कृते महत्वं विद्यते, सभी के लिए मेरा एक जैसा इम्पोर्टेंस है। यथा समयम न तावत् कलहेन समयम वृथा, समय ऐसे ही समय, जैसे समय ना तावत् नहीं है तुम्हारे लिए कि कलहेन लड़ाई से, समयम वृथा यापयन्तु, लड़ाई से समय वेस्ट मत करो। अपितु मिलित्वा एवं मोदध्वं जीवनम च रसमयम कुरुतु, बल्कि मिलकर के लाड़ प्यार से जीवन को रसमय कर दो। तद यथा कथितम, कैसा? ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा कहा गया है। प्रजा सुखे सुखम राज्ञा, प्रजानां च हिते हितम, नात्म प्रियम हितम राज्ञा, प्रजानां तु प्रियम हितम। प्रजा सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है। और आत्म प्रियम हितम राजा, और राजा को अपना प्रिय कभी भी नहीं, और प्रजा नाम तो प्रियम हितम, और प्रजा का तो प्रिय ही राजा का हित है। अपीच, और भी कहा गया है, क्या कहा गया? अगाध जल संचारी न गर्भम याति रोहिता, अंगुष्टोदकमात्रेण शफरी फुरफुरायते। इसका अर्थ है कि बड़े पानी में रह करके भी जो रोहित मछली है वो गर्भ नहीं करती है, लेकिन अंगुष्ठोदकम मात्रेण, ठीक है, अंगूठा मात्र पानी में जो रहने वाली छोटी मछली शफरी है वो ज़्यादा फुदफुदाती है। इसका अर्थ ये है कि जो आधा भरा हुआ गड़ा है वही ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसा हमने हिंदी में भी पढ़ा था। अतः भवन्ता सर्वे अपि शफरीवत एकैकस्य गुणस्य चर्चा विहाय, इसलिए आप सभी जो शफरी नाम की मछली है वैसे गुण की चर्चा को छोड़ करके मिलित्वा, और मिल करके क्या करो? प्राकृतिक सौंदर्याय वनरक्षाय च प्रयंतताम, प्राकृतिक सौंदर्य और वन की रक्षा के लिए प्रयत्न करो। सर्वे प्रकृति मातारम प्रणमन्ति, सभी मिलके प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। मिलित्वा दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायन्ति, और मिल करके दृढ़ संकल्प से गाते हैं। क्या गाते हैं? प्राणिनाम जायते हानि परस्पर विवादतः, प्राणियों की परस्पर विवाद से हानि होती है। अन्योन्य सहायोगेन
लाभस तेषां प्रजायते, और एक दूसरे का सहयोग करने से उनका लाभ होता है। तो इस प्रकार से ये पाठ था जिसे हमने पढ़ा है अभी। और अगर अब आप इसकी हिंदी जानना चाहते हैं तो हिंदी यहाँ पर लिखी हुई है, आप इस हिंदी को अच्छे से पढ़ भी सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। अब हमारी कोशिश रहेगी, आपके 2 पार्ट हो रहे हैं, उनकी वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, उनको भी देख लो। टर्म 1 का आपका सिलेबस पहले से ही हो चुका है, टर्म 2 का सिलेबस भी हो जाएगा। और इस तरह से संस्कृत या जो पाठ हमने पढ़ा, इससे संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। और कोशिश करें आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें और कौन से स्कूल से हैं आप, ये मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।